हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे अध्याय 2 अर्थात चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद क्या है ये देखे, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं 2.3। 2.3 में पार्ट 1 अपलोड किए कि बहुपद के हम लोग का शून्य कैसे निकालते हैं, भाग कैसे देते हैं, ये सीखे वेरिएबल टर्म में। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 देखते हैं कि इस पार्ट 2 में क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा, और इजी वे में समझते हैं। क्लियर है दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, बोला कि यह जांचने के लिए क्या क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का पहले बहुपद से भाग दे। देखिए ए आपको बोल रहा है कि हमें सिर्फ ए बताना है कि क्या ये दोनों बहुपद है, एक ये टी स्क्वायर माइनस 3 और ये है 2t के पावर 4, 2t के पावर 4 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 क्या एक दूसरे का शून्यक है क्या है। देखिए तो बहुपद का गुणनखंड है, एक दूसरे का गुणनखंड है या नहीं, ये बताने के लिए तो हम लोग गुणनखंड का पता ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक बहुपद का मान निकाल के दूसरे बहुपद में अगर पुट करे और वह उसका मान 0 आ जाए तो वह बहुपद का शून्यक है। एक बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक भी है, गुणनखंड भी है। क्लियर है? लेकिन ये बोल दिया है कि नहीं, भाग दे के बताना है, कि भाग दे के बताना है कि यह बहुपद एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए ये इतना याद रखना है कि जब जिक्र करे गुणनखंड की कि एक बहुपद दूसरे बहुपद की गुणनखंड है या नहीं, तो हम लोग बात करेंगे शेषफल की। जब बात करें गुणनखंड की तो हम लोग बात करेंगे शेषफल की। जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद में हम भाग देते हैं और यदि उसका शेषफल 0 आ जाए तो हम समझेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर है दोस्त? तो हम लोग के नोटिस कहां करना है, शेषफल पे। यदि शेषफल 0 आ जाए तो हम समझेंगे कि इसका गुणनखंड है, तो वही चेक करना है। तो हम लोग को बहुपद अच्छा से भाग विधि पढ़ते आ रहे हैं दोस्त। हल में जाएंगे और हल में क्या करते थे कि पहला बहुपद, अगर पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 है और इसको भाग देना है 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। भागा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि करते क्या थे कि टी के पावर 4 है, यहाँ टी के पावर 2 है, तो यहाँ टी के पावर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टी के पावर 4। लेकिन यहाँ 2 आगे है तो ये 2 टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कि 2t के पावर 4। अब यहां देखिएगा ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6 टी स्क्वायर, तो इसके सामने लिखेंगे 6 टी स्क्वायर। क्लियर है दोस्त? अब देखिए ये चिन्ह बोले थे कि चेंज होता है, आए हुए मेहमान यहाँ के अनुसार चलेगा, अर्थात प्लस लेके आया तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस लेके आया इसको प्लस करेंगे। अब इसके लिए चिन्ह नीचे वाला काम आता है, तो ये कहानी खत्म, माइनस प्लस, और ये प्लस 6 में से माइनस 2 जाएगा तो बचेगा 4। लेकिन उसके पहले जो है वो लिखेंगे 3t क्यू, हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t कर देते हैं। अब देखिए अब माइनस 12 भी उतार लेते हैं। अब देखिए हमें टी क्यू और यहाँ टी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टी से खाली करेंगे गुना, लेकिन टी के जगह पे दोस्त प्लस आ रहा है ना नजर। चलिए देखिए हमें प्लस, हमें क्या करना है कि टी क्यू है, हमारा टी स्क्वायर है तो हमें टी से गुना करना है। अब टी है लेकिन यहाँ 3 है तो इसको कर देते हैं 3, अर्थात 3t से अगर गुना करेंगे तो 3t क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t क्यू। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 9t तो माइनस 9t हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए माइनस ई प्लस कहानी कैंसिल, अभी 4t स्क्वायर बचा और ये भी कट गया माइनस 12। क्लियर? अब देखिए 4t स्क्वायर कहने का अर्थ है कि टी स्क्वायर है मेरे पास लेकिन 4 आ गए तो यहाँ 4 से खाली लगा देते हैं, तो ये हो गया 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 12। अब देखिए ये माइनस प्लस कहानी खत्म, शेषफल क्या आ गया 0। यदि शेषफल क्या आ गया 0, अर्थात शेषफल हमारा आ गया 0। और जब शेषफल आ जाए 0, जब शेषफल आ जाए 0 तब यह गुणनखंड है। यह क्या है?
एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। कब? जब शेषफल आ जाए 0 तब, अर्थात इसका आंसर होगा हाँ। चेक करने के लिए बोला जांचे क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो लिखना है हाँ यह है। बात समझ में आया? करना कुछ नहीं है, भाग ही देना है, बस वो एक टर्म जो लगाया है कि गुणनखंड है या नहीं, बस शेषफल पे थोड़ा ध्यान दे देना। हम लोग फर्स्ट जब बनाए थे तो शेषफल आ गया, जो भी आ जाए 1 2 3 4 उसे भी कोई दिक्कत नहीं था, 0 आ जाता था कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें है कि जब 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे यह गुणनखंड नहीं है एक बहुपद दूसरे बहुपद। चलिए अब सेकंड नंबर भी सेम ही है, क्वेश्चन वही बोल रहा कि चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं, तो हल में जाना है। पहला बहुपद हमारा है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भागा देना है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 2। क्लियर है? इसको क्या करना है दोस्त, तो इसको भाग देना है। इसको क्या करना है? भाग देना। हमें एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 4 है, तो अगर मेरे दोस्त अगर हम एक्स स्क्वायर से अगर गुना करें तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा, आगे 3 है तो 3 लगा दे, तो 3x स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4। क्लियर है? इसको भी कलर से लिखते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। चलिए ये हो जाएगा 3x के पावर 4 हो गया। अब देखिए ये 3x है और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो ये x क्यू हो जाएगा दोस्त, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9x क्यू। क्लियर है? अब देखिए यहाँ खाली 1 है, वहां 3 है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे के साइन चेंज, तो ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया दोस्त। यहाँ देखिए -9 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा -4x क्यूब। अभी देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस जुटेगा, लेकिन साइन माइनस के 7 3 10x स्क्वायर हो गया। अब उतार देंगे तो प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। अब क्या करना है कि हमें 4x क्यों लाना है, x स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कि -4x से गुना करते हैं, तो हो जाएगा -4x क्यूब। क्लियर है? फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा -12x स्क्वायर हो गया। फिर अगर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x -4x। चलिए अब देखिए यहां साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कहानी कैंसिल। अब यहाँ देखिए 12 में से जब 10 जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस में, क्योंकि बड़ा 12 है जो बड़ा है। चलिए अब ये देखिए ये हो जाएगा प्लस 4 2 6x, अब प्लस में 2। जरा ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर है, लेकिन है क्या 2, तो हमें यहाँ 2 से अब गुना करना होगा, क्या चीज से? 2 से। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। साइन क्या होगा दोस्त? तो चेंज, ये प्लस है माइनस माइनस माइनस, एक कटिया कटिया कटिया, बचा क्या? 0। और जब शेषफल 0 आ जाए, जब क्या शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या? शेषफल 0, तो यह गुणनखंड है, अर्थात हाँ एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए अब नेक्स्ट भी वही है दोस्त, ध्यान से जो अभी हम लोग बनाते आ रहे हैं। बोल रहा है कि चेक करना है कि यह गुणनखंड है या नहीं, तो बस भाग देना है। जब भाग दे रहे हैं ना, तो भाग में क्या होगा कि ये हमारा बहुपद है एक्स क्यू माइनस 3x, तो यहां हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x बहुपद है। एक बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x से प्लस 1 है। चलिए प्लस क्या है? 1 है। चलिए अब भाग देना है एक्स के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ एक्स क्यू, यहाँ एक्स के पावर 5, तो हम अगर एक्स स्क्वायर से गुना करें तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 5। अब ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 3x क्यूब, 3x क्यूब। फिर क्या हो जाएगा?
प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या माइनस प्लस माइनस कैंसिल। अभी देखिए ये माइनस में 4 प्लस में 3 तक घटेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। प्लस में 3x प्लस में ओवन हो गया ना। इधर ध्यान से देखिएगा जब एक्स क्यू है माइनस में ही प्लस में है, काटने के लिए सिर्फ माइनस अगर 1 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू आई माइनस माइनस प्लस 3x आई प्लस माइनस माइनस ओवन। क्लियर। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कट गया। अब लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक प्लस में ये भी एक प्लस में, तो एक का एक कितना हो गया 2 और हमारा शेषफल आ गया दोस्त। और शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल आ गया 2। और जब शेषफल आ जाए तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, अर्थात इसको लिखना है नहीं, यह नहीं है गुणनखंड पहला बहुपद दूसरे बहुपद का। माने जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, निगेटिव में भी कभी कभी आएगा -1 -2 फिर भी होगा गुणनखंड नहीं हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट था पार्ट 2 एकदम छोटा सा बनाए और एक कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में दूसरा हम लोग सीखे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, कैसे पहचाने और कैसे हमें उसे बनाना है और चेक करना है, भाग देके समझ गए। अब पार्ट 2 खत्म। अब आगे चलेंगे तो आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। तो चलिए पार्ट 3 में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। आज इतना ही। थैंक यू एवरीवन।